हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज चैप्टर 4। ठीक है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो देखते हैं ये है क्या। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मान लिया मैंने ये लिखा, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ये द्विघात है और ये रैखिक है। तो हमें जो पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। अब दो चर में वो कह रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। इस हिसाब से हमें पढ़ने, तो जितने भी हमारे इक्वेशंस होंगे उसमें दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, और उनमें पावर्स नहीं होंगी। पावर्स होंगी तो वो भी रैखिक नहीं रहेगा। तो हमारे जो सारे के सारे होंगे सिंपल में, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 2x 2y, ये सारे होंगे। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। अभी मैंने लास्ट में बोला है 2x और 2y, वो भी देखते हैं एक बार क्या है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं। इसका है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कोई नंबर होगा उसके साथ x होगा, कोई और नंबर होगा उसके साथ y होगा, और फिर 0 होगा। उसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है। तो मान लिया एक लिखा मैंने 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे करके हो सकता है। तो ये क्या है, रैखिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है। पावर होता तो द्विघात हो जाता। ये रैखिक है, मतलब लीनियर है, क्योंकि पावर जो है इसमें x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, और दो वेरिएबल है, इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द्विघात समीकरण है, रैखिक समीकरण है दो चरों में, x और y। ये हुआ 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट पे बैठ गया। ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ a और b में से कुछ मिसिंग भी हो सकता है, मतलब हो कि x वाला टर्म ना हो, या हो सकता है y वाली टर्म ना हो। उसको हम कैसे समझेंगे एक बार के लिए वो देखते हैं। मान लिया मैंने लिखा सिर्फ 3x इक्वल टू 6। इसको अगर मेरे को इस फॉर्मेट में दिखाना है तो वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ax की जगह 3x, इधर 6 है, इसको मैं इधर लेके आ गया। यहाँ पे y वाला पार्ट नहीं है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 0y। ठीक है, अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो ये एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है कि हाँ ऐसा ही है। 3x प्लस 0y माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि सिंपल टर्म्स में 3x इक्वल टू 6 लिखा हुआ था। एक ही इक्वेशन है दोनों। और भी कुछ इक्वेशंस लिखते हैं। मान लिया मैंने लिखा 3/2x इक्वल टू 9y माइनस 4। इसको भी मेरे को अगर नॉर्मल टर्म्स में लिखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका, उसमें क्या कहता है, सारी चीजें एक तरफ ले आओ। ये हो जाएगा 3/2x, 9y इधर आके हो जाएगा माइनस 9y, एंड माइनस 4 इधर आके हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि हम जो है इनको इक्वेशन के उस तरफ, सॉरी इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये हो गया इसका फॉर्मेट। तो ये हमें यहाँ पे जो है मेन ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक के ही, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि इक्वेशन जो है नॉर्मल में कन्वर्ट कैसे करना है। ये हमारा जो है एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम सेकंड करते हैं फिर फर्स्ट करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर पेयर इन द फॉर्म ax by c। हमें जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर पहला वाला पार्ट देखूं तो पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार। मेरा फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मीन्स आपका सारी चीजें जो है एक ही तरफ होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2x यहीं रहने दूंगा, ये ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है। ये इधर जो है ये 9.35 इधर ले आऊंगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया इसका, ठीक है। अब वो मेरे को ये भी कह रहा है कि मेरे को a b c की वैल्यू बताओ। अगर मैं यहाँ पे अपना मेन इक्वेशन लिखता हूं, जो कि था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे जरा कंपेयर करते हैं। a की जगह क्या आ रहा है, 2, सो a इक्वल टू 2। हमें इन सबके कोफिशिएंट लिखने हैं x y के।
बी की जगह क्या आ रहा है 3, तो बी इज 3। सी की जगह क्या है, अब यहाँ सी प्लस में है, इधर माइनस में है, तो सी अपना साइन लेके भी पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा ए बी सी। ए जो है 2 हो गया, बी जो है 3 हो गया, सी जो है -9.35 पे बाहर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इक्वल टू 0। तो यहां अगर देखोगे तो सारी चीजें ऑलरेडी जो है एक ही तरफ हो रखी है, तो ठीक है। ठीक है, हमें कुछ साइड चेंज नहीं करना है। बाकी इससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए कितना है, x की जगह x है, और ये कितने x है, ये ओनली x है, इसका मतलब ये 1x है, तो ये 1 हो गया ए। b कितना है, पहले c लिख लेते हैं, c साफ साफ दिख रहा है -10 है। b 5 नहीं है, यहाँ पे 1/5 है, ये 5y थोड़ी लिखा है, ये इट इज 1/5y, वो भी माइनस में, सो b इज -1/5। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड इज -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबको एक तरफ लेके आना है, -2x ठीक है अपनी जगह, प्लस 3y भी ठीक है, एंड 6 उधर से जो है इधर आ गया, तो -6, और उधर बचा हमारे पास 0। इसमें अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, सो दिस इज a, दिस इज b, ठीक है, और ये जो है मेरा c है। सो a इज -2, b इज 3, c इज -6। फोर्थ पार्ट इज x इक्वल टू 3y। ठीक है, फिर हमें एक तरफ लेके आना है, सो x यही रहा, 3y इधर आ गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे c की जगह पे, इक्वल टू 0 बचा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए +0 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अगर नंबर नहीं है तो 0 है यहाँ पे। सो a क्या हो गया, 1x है तो 1 हो गया, b -3y है तो -3 हो गया, c कुछ दिया ही नहीं है तो 0 हो गया। फिफ्थ पार्ट इज 2x इक्वल टू -5y। फिर ये जो -5y है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, 2x यहीं रहेगा, -5y इधर आके +5y हो गया। c वाला पार्ट नहीं है तो +0 लिख लो, या नॉर्मल छोड़ भी सकते हो इसको, एंड इक्वल टू 0, कि मैं इधर से -5y लेके चला गया तो उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। सो a इज 2, b इज 5, एंड c नहीं गिवन है तो 0। सिक्स्थ इज 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहां अगर देखें तो y वाला पार्ट ही नहीं है इसमें, तो इसको हम दिखाएंगे 3x है, y नहीं है तो मैं मान लेता हूं 0y है। जैसे c नहीं था तो मैंने 0 ले लिया, वैसे ही इस बार b वाला पार्ट नहीं है तो 0y दिखाना है। ठीक है, 0y से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1y थोड़ी लिखा है कि हम y कैसे लेके आ सकते हैं, लेके कुछ नहीं आया, बस 0y लिखा है, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब अगर मैं देखूं तो a इज 3, b नहीं गिवन था तो 0, साफ साफ दिख भी रहा है मुझे 0y है, एंड c इज 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, y -2 इक्वल टू 0। तो ये कैसा दिखेगा, 0x, क्योंकि x वाला पोर्शन नहीं है यहाँ पे, प्लस y -2 इक्वल टू 0। सो a हो जाएगा 0, क्योंकि 0x है, b इज y, तो 1y है तो y मीन्स b इक्वल टू 1, एंड c जो है आपका गिवन है -2। एक पार्ट और है, यही कर लेते हैं, 8th, दैट इज 5 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे क्या है, मैं इधर 0 छोड़ सकता हूँ, 2x यहाँ है, मैं 5 इधर लेके चला गया। ठीक है, हम हमेशा दोनों तरफ से कर सकते हैं। हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं हर एक में जो है आंसर 2-2 आ सकते हैं। जो हमारा आंसर आया है हर एक में हम -1 से इंटू कर दें या उनके साइन हटा दें तो वो भी एक आंसर बन सकता है। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो ये अब हो गया 2x 0y -5 इक्वल टू 0। बस ये इक्वल टू इधर से इधर कर दिया, साइन इसमें नहीं बदला।
अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a is 2, b is 0 एंड c is -5। यहाँ पे एक डाउट होगा कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि उधर ही लेके जाना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे था, मैं इसको ही उधर लेके चला गया, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आऊं, सो तब उस केस में हो जाता है ये -2x, 2x प्लस में इधर लेके आ गया -2x, 5 ऑलरेडी प्लस में है इक्वल टू 0, फिर ये दिखेगा -2x 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है a is -2, b is 0 एंड c is 5। तो आपका ये आंसर भी ठीक है, 2 0 -5 और पूरा का पूरा सबका माइनस चेंज हो जाएगा -2 0 5, और ये चीज हर क्वेश्चन में हो सकती है। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैं अगर सिंपल सा इक्वेशन लिखूं, मैंने लिखा x इक्वल टू y, मैं इधर 0 छोड़ के ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस एक्स प्लस 0 ABC, तो a हो जाएगा -1 क्योंकि x के साथ -1 है, b 1y तो 1 और c जो है 0, तो -1 1 0। अब अगर मैं इसी को y को इधर लाया होता तो उस केस में बदल गया होता, y x मेरा a आता, सॉरी a जो है +1 आता जबकि यहाँ -1 आया है, b -1 आता जबकि यहाँ +1 आया है, और c जो है 0। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड भी ले जा सकते हैं, सारी चीजों को राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ऊपर वाले क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो वही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, हर एक में एक्स वाई है, ठीक है, जिसमें नहीं है 0x 0y मान लिया, और 2 वेरिएबल में है। सो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मान लिया ये नोटबुक है और ये हमारा जो है पेन है, तो कह रहा है इसकी जो कॉस्ट है इसके मुकाबले डबल, मतलब अगर ये 5 है तो ये 10, ये 10 है तो ये 20, ये 50 का पेन है तो कॉपी 100 का है, ये वो कह रहा है। अब हमें क्या कह रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें जो है इस चीज को दिखाने के लिए एक इक्वेशन लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, इनका कॉस्ट मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, माना पेन की कीमत जो है वो x रुपए है, और सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ अ कॉपी और नोटबुक। ठीक है, ये मान लिया मैंने भाई। अब ये चीज डबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बनाने से पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये चीज जो है डबल है। मान लिया इधर मैंने 100 लिखा, इधर मुझे पता है ये 50 है, तो मेरे को इक्वल करने के लिए क्या है, इधर 2 से इंटू करना पड़ेगा, जो चीज कम है उसको इंटू कर देंगे, तो y y रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। अब ये दोनों बराबर है, कह रहा है कि ये जो है वो इसका डबल है, इसको अगर मैं 2 से इंटू कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे करके हम इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक इक्वेशन है, मैं दोनों को इधर भी ला सकता हूँ, y रहेगा, 2x इधर आके माइनस हो गया, ये भी आंसर छोड़ सकता हूँ, और ठीक है मैं y भी उधर ले आ सकता हूँ, 0 इक्वल टू 2x ऐसे रहेगा माइनस y, अब 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो मैं अगर चाहूँ यहाँ पे आंसर में ये लिख दूंगा तो भी ठीक है, ये लिख दूंगा तो भी ठीक है, और ये वाला लिखूंगा तो भी ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी आंसर इसका लिख सकते हो।